मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। सोशल मीडिया पर कल जिस तरह से आरक्षण को लेकर आया है बयान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोगों ने मोर्चा खोला है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और सबसे बड़ा ट्रेंडिंग था कल, 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया था आरक्षण को लेकर। और इससे साफ है कि बहुजन समाज आरक्षण मौलिक अधिकार है। आज 110 लोगों 1,10,000 लोगों ने ट्वीट किया और कल तो सबसे ज़्यादा ट्वीट इसी पर था। और इसके बाद 4 लाख से ज़्यादा ट्वीट था। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सक्रिय हुए और आप लोगों ने वीडियो डालना शुरू किया तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी आवाज़ उठा पाएंगे और आपके पास मीडिया की कमी दूर हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। और आज सोशल मीडिया पर क्या बड़ी खबरें हैं मैं वो भी चाहता हूं आपको जल्दी से जल्दी बढ़ के बताऊं। विनोद दुआ एक टीवी एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं, उनके खिलाफ पहले दिल्ली में केस हुआ था, उसके बाद उनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिला था। अब उन पर हिमाचल प्रदेश में केस दर्ज कर दिया गया। तो ये कांग्रेस जो है ना, ये सारे रास्ते दिखाती है। अब पूरे देश में लगभग डिक्टेटरशिप जैसे हालात हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो। तो आपकी बात से कोई सहमत नहीं है तो आप पर कंप्लेन दर्ज कराएगा, यही चल रहा है। और बहुजन समाज के खिलाफ तो ये भी नहीं होता, उनको तो सीधे जेल में उठाओ, मारो पीटो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्कंडे अर्जुन ने कहा है अगर भगवान है तो कोरोना को खत्म क्यों नहीं कर देता। मार्कंडे अर्जुन ने पूछा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इन पर केस दर्ज कराइए धार्मिक भावना आहत करने की। मैं नहीं कह रहा हूँ और इस जनसत्ता ने खबर छापी है। और उमा शंकर सिंह ने लिखा है कि मजा आ गया, तेल के दाम जो है वो बढ़े हैं। तेल की कीमत में 57 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 57 पैसे, डीजल की कीमत 59 पैसे। और इससे कॉस्ट जो है 3 रुपये 31 पैसे और 3 रुपये 42 पैसे, ये कीमत आपको और चुकानी पड़ेगी। तो संबित पात्रा मुस्लिम बहुत दलितों के हितैषी हो गए हैं। एक बार फिर से वो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जय भीम जय मीम जय भीम का नारा लगाने वाले कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों का घर जला दिया था। इसके बाद वहाँ रासुका के तहत कार्रवाई हो रही। सोचिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी कितने बड़े हितैषी हैं और तुरंत कार्रवाई हुई है। बस जब सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण हो तब कार्रवाई नहीं होती है, जब दलित वर्सेज मुस्लिम हो तो कार्रवाई होती है। हम लोग समझ रहे हैं, इतनी राजनीति तो समझ ही रहे हैं। तो संबित पात्रा जो है वो आपके नए हितैषी हैं और वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, संबित पात्रा जी हम आपकी बात से सहमत है, बस जब सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण हो तो भी आप ट्वीट कर दिया कीजिए। इस देश में समझना पड़ेगा SC ST OBC माइनॉरिटी को कि आपस में लड़ते रहोगे तो कोई फायदा उठाता रहेगा। सोचिए आप कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस बीजेपी में चली जाती है। अब सोचिए, सुने राजस्थान में पूरा कांग्रेस की टीम जाने वाली है और गुजरात में चली गई है, राजस्थान में जाने वाली है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जाति। कांग्रेस ने जितने संस्थान थे वहां सब जगह जाति विशेष के लोगों को, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादियों को सिस्टम में रखा। उसने सबसे ज्यादा जातिवाद किया और अब वो सब लोग अब बीजेपी के समर्थक हो गए हैं। वो जिनका विधायक जो उनका सवर्ण बनता है वो भी बीजेपी का समर्थक हो जाता है। तो और कोई बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितने सवर्ण लीडरशिप है वो एक ही तरह से काम करते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं। ये SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना चाहिए कि आप कहीं कांग्रेस को वोट देते हैं, कहीं ममता बनर्जी को वोट देते हैं, कभी नवीन पटनायक को वोट देते हैं। ये सब एक जैसे लोग हैं और इनके सारे इस देश में जाति के हिसाब से आपको वोट करना पड़ेगा, सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण। तो विधायकों की खरीद बिक्री की खबरें इतनी आम हुई, किसी को गुस्सा ही नहीं आता। जनतंत्र का मतलब ही क्या रह गया है? अरे भैया ये कांग्रेस का किया हुआ, ये गहलोत BSP के सारे विधायक खरीद लेते हैं। और एक तो और बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल यूपी में FIR का सिलसिला तेज है। सोचिए योगी आदित्यनाथ जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अखिलेश की सरकार थी, वो कैसे रोए थे। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सबसे ज्यादा FIR हो रहे हैं। शर्मनाक, पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज। कोरोना टेस्टिंग को लेकर ट्वीट पर राज्य सरकार से सवाल पूछने के बाद हमारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सोचिए पहले एक अमिताभ एक दंपति हुआ करते थे अधिकारी, वो रोज अखिलेश के खिलाफ धरना देते थे। तो ये जनतांत्रिक तरीका देना चाहिए। लेकिन सोचिए कि अब आप सवाल पूछेंगे तो आप पर केस दर्ज होगा और IAS लोगों पर हो रहा है। अगर किसी ने ट्विटर पर सवाल पूछ लिया तो उसका इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। अजीत अंजुम ने लिखा है, असहमति को राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र पर चोट, जस्टिस YS चंद्रचूड़। तो ये लगातार खबरें हैं और इसको दीपक शर्मा ने भी शेयर किया है। अब वो IAS हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने खुद लिखा है
कि जब मैं अखिलेश की सरकार थी और जब मैं उनकी आलोचना करता था तो बीजेपी के नेता मेरी पीठ थपथपाते थे और अखिलेश बुरा नहीं मानते थे, और अब बीजेपी ने मेरे ऊपर केस दर्ज कर लिया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मुझे सरकार एफआईआर की कॉपी दे, पुलिस एफआईआर की कॉपी दे, मैं इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। तो ये पूर्व रिटायर मैं योगी आदित्यनाथ जी और यूपी पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मुझ पर किए गए मुकदमे की कॉपी मुझ तक पहुंचाने का कष्ट करें, मैं इस पूरे प्रकरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोचिए, उसे भयानक खबर पर मैं आने वाला हूँ, किस तरह से प्रतापगढ़ में जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम लोगों पर केस दर्ज हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ गई, उसको लेकर है। और ये देखिए, मैं आ गया अब उस खबर पर। सोचिए, प्रतापगढ़ में अन्याय की इंतहा हो गई। पीड़िता के पुत्र की घटना को मास्टरमाइंड जेल बताकर जेल भेज दिया गया है। अनुप्रिया पटेल जी की आज प्रतापगढ़ में यात्रा ध्यानार्थ है। गोविंदपुर गांव की जिस सीता वर्मा ने गांव की महिलाओं की तरफ से छेड़छाड़, मारपीट, आगजनी एवं लड़की को बाथरूम का दरवाजा तोड़कर हत्या एवं अश्लील करने, कुल्हाड़ी से हमले की तहरीर दी थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के निर्देश के बाद डीएमएसपी के सामने महिलाओं के बयानों के बाद भी जिस सीता वर्मा की तरफ से बेहद मामूली धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उसी सीता वर्मा के बेटे हरिकेश पटेल को प्रतापगढ़ पुलिस ने पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताकर जेल भेज दिया है। तो प्रतापगढ़ में लगातार जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो काफी शर्मनाक है, और संबित पात्रा को मुझे लगता है इस पर भी ट्वीट करना चाहिए। और वही लिखा है जितेंद्र जी ने जो लालू यादव पर मैंने कहा है। वर्चुअल रोटी एक कार्टून, ये जो आपको कार्टून से शेयर हो रहा है, लोग वर्चुअल रोटी अमित शाह दे रहे हैं। और आज अगर आज जॉर्ज फ्लॉयड की मौत गुजरात में होती तो क्या होता है। एक बढ़िया दीपाली त्रिवेदी ने पोस्ट लिखा है, अगर जॉर्ज फ्लॉयड की मौत गुजरात में होती तो क्या होता। पुलिस बताती कि फ्लैट पाकिस्तान से ट्रेनिंग देकर भेजा गया एक खतरनाक टेररिस्ट था। वह देश को दो सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं की हत्या करने की योजना पर काम कर रहा था। उसकी जेब से उर्दू में लिखा एक आत्मकथात्मक पत्र और उसे बरामद की गई एक देसी पिस्तौल प्रेस वाली दिखाई जाती है, और सारा गुजरात चैन से जलेबी फाफड़े का नाश्ता करके अखबार में मुंह पोंछकर आगे बढ़ जाता। सोचिए, इस देश में बाबा साहब के परिवार के लोग भी सुरक्षित नहीं, उनको जेल में डाला जा रहा है क्योंकि समाज सो रहा है। तेलतुम्बरे जो हैं अभी भी जेल में हैं और हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, हमारी और आपकी क्या औकात है। और इस देश के समाज और जो भी बोलने वाला है आपके समाज में वो अकेला पड़ जाता है। और सब थाली और पुष्प वर्षा के बावजूद दिल्ली के 4 अस्पतालों में डॉक्टर को 3 महीने से वेतन नहीं। डॉक्टर्स ने मजबूरन सामूहिक इस्तीफे हड़ताल की बात कही है। एमसीडी के अस्पतालों में तनख्वाह नहीं मिल रही है। लालू यादव भारत के स्पार्टकस हैं, जाति मुक्ति संग्राम में इस समय युद्धबंदी है, दिलीप मंडल ने लिखा था कल वाले पोस्ट पर। और कोरोना से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा, आधा देश बंद है। मध्य वर्ग की इस डर में खोपड़ी फटी जा रही कि बीमार हुई तो इलाज कैसे होगा, नौकरी गई तो रोटी कहाँ से मिलेगी। इसी बीच एक बंदा जिसे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक करता है और शानदार कुर्ते और दुपट्टा डाले नजर आता है। उसके महज कुछ देर बाद बंदा केदारनाथ धामों के कामों की समीक्षा करने के लिए वर्चुअल बैठक करता है। उसका कुर्ता और दुपट्टा बदल जाता है। वह मंदिर के पुजारी के शो के मुफीद कुर्ते का कलर और दुपट्टा चुन लेता है। देश की जनता इस समय बंदे को जनसेवक और त्यागी पुरुष के रूप में जानती है। वह हर तरह के यासियों को अपना हक समझता है क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री। सत्येंद्र पीएस ने ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया। ओबीसी एससी नेताओं को मिलकर बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर कब तक माइनॉरिटी ब्राह्मण ठाकुर जैन मरवाड़ी इस देश पर शासन करते रहेंगे। ओबीसी एससी एसटी में भी हर नेता अपनी जाति के वोट बैंक के सहारे सिर्फ अपनी दाल रोटी चला रहा है। बीजेपी आरएसएस पिछड़ों को हिंदू बनाकर उनके वोट के सहारे बड़ी जातियां को रोटी खिला रही है। समझिए इस बात को, या आप लोग समझना ही नहीं चाहते। क्रांति कुमार ने लिखा है, अजय कुमार ने इसे शेयर किया है। और ये देखिए, सो बेसिकली ही इज नॉट वन ऑफ दोज गुड। एक चौकीदार साहब थे, वो पहले चौकीदार सौरभ कुमार, उन्होंने अब आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स टू गेट माई सिस्टर एंड हिज 2 स्मॉल किड्स 9 and 2.5 ईयर्स। सोचिए, 9 साल और 2.5 साल की बच्ची को कोरोना है लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है। उनके बहनोई की मौत हो चुकी है, वो पहले चौकीदार थे। चाइना का राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार कहता है कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादास्पद इलाका है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कहते कि तिब्बत सिकियांग विवादास्पद इलाके हैं। लगता है मोदी जी दूध में बॉर्नवीटा डालकर नहीं पीते हैं। क्रांति कुमार ने लिखा है। यूपी मुख्य सचिव ने ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाले डीएम को हड़काया, पूर्व आईएएस ने किया ट्वीट तो एफआईआर। वही खबर जो मैं आपको बता रहा था। और मीडिया के सूत्रों से अपुष्ट खबर आ रही है कि टीम 11 पर मेरे किए ट्वीट पर सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी दूर पर नो टेस्ट नो कोरोना वाले बयान पर मैं अडूग हूँ और सरकार से निरंतर सवाल पूछता रहूँगा। तो चलिए, कुछ हैं लोग जो रीढ़ विहीन हैं, नहीं हैं, और वो लगातार सवाल कर रहे हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।
और लालू यादव अपने वक्त का और कैद का अकेला राजनेता क्यों है जो जेल में है, सोचकर बताइएगा। तो कल जिस तरह से लालू यादव ने लोग किया, और अब मैं बताता हूं कि ब्राज़ील किस तरह से है। ब्राज़ील भारत में कोरोना का लगातार बढ़ रहा है मामला, और लगातार जिस तरह से इस देश में आरक्षण को, ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं बता रहा था, जो एफआईआर हो रहा है, और सबसे ज़्यादा आरक्षण पर ट्वीट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले पर आप लोग की क्या राय है? अगर आप भी चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया देना तो वीडियो बनाइए इसी तरह से मोबाइल से, जैसे मैं बनाता हूं, और आप अपनी प्रतिक्रिया 9911031065 9911031065 पर भेजिए, वीडियो बना के भेजिए। मुझे प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। आप, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप वीडियो बना के भेजिए। वो वीडियो मैं नेशनल दस्तक पे लगाऊंगा कि आरक्षण पर आप लोग की क्या राय है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं या असहमत हैं। मुझे लगता है इस देश के बहुजन समाज को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो आपके सारे हक अधिकार छीन लिए जाएंगे और लाचारी, बेबसी, गुमनामी में आप फिर खो जाएंगे। जो बाबा साहब ने आपको लड़के अधिकार दिलवाया था, फूले पेरियार अम्बेडकर, मान्यवर कांसी राम साहब, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, इन सब लोगों ने, जगदेव बाबू, लालू यादव, मायावती, सब लोगों ने जो अधिकार दिलवाया वो फिर से आपका छीन रहा है। क्योंकि सरकारें जो चल रही है वो संविधान और को नहीं सोचती है, और एक जाति विशेष, एक मजहब विशेष के लोगों को सोचती है। ऐसे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, जरूर बताइए। ये अलग बात है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप संगठित रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है। सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, और आरक्षण के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है, मैं एक बार वो पढ़ के बता दूं आपको, किस तरह से लोग लगातार आरक्षण के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर दानिश अली ने भी ट्वीट किया है, आरक्षण के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। बिल्कुल आरक्षण पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो आरक्षण प्राप्त सांसद केंद्र में बैठे हैं वो कब आवाज़ उठाएंगे, प्रोफेसर इलाहाबादी कहते हैं। तो SC ST OBC के सांसदों पर बहुत लोगों की नाराज़गी है, उनको लगता है कि वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म करने की बात कहती है, वो राजनीतिक आरक्षण क्यों खत्म करने की बात नहीं कहती है। तो दिलीप मंडल ने कल लगातार दिन भर इसको ट्रेंड कराया कि किस तरह से इस देश में लगातार दलित लाइव्स मैटर और आरक्षण को लेकर उन्होंने लगातार कल ट्रेंड कराया था कि सेव रिजर्वेशन, वो ट्रेंड में था। कुछ लोगों ने कहा कि डिमांड रिजर्वेशन। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। आप सब की क्या राय है, जरूर अपनी बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।